हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद फ्रेंड्स। हिंदी में मैंने आप लोगों को शब्द भेद जो है वो पढ़ाया हुआ है। शब्द भेद को मैंने 4 भागों में ऑलरेडी बांटा हुआ था, जिसके अंतर्गत जो पहला जो उसका जो भाग था, जो भेद था, वो था उत्पत्ति, इतिहास या फिर स्रोत के आधार पर। तो उत्पत्ति, इतिहास या फिर स्रोत के आधार पर शब्द के 4 भेद किए गए थे, जिसमें था पहला तत्सम, दूसरा था तद्भव, तीसरा था देशज और लास्ट था विदेशज। जिसमें मैं तत्सम और तद्भव वाला जो पार्ट है वो आपको लोगों को कंप्लीट करा चुकी हूँ। अब जो नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं देशज और विदेशज, जिसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विदेशज। देखिए, विदेशज शब्द मतलब ऐसे शब्द जो विदेश से लिए गए शब्द है, जो हिंदी में भी हम नॉर्मल उसको यूज करते हैं, जो भी यहाँ हिंदी में भी प्रचलित किया जाता है, लेकिन वो प्रॉपर यहाँ का शब्द नहीं होता है, वो किसी अदर जो विदेश है वहां से लिया गया शब्द होता है। क्लियर है? ये अलग अलग देश से लिया गया शब्द होता है, जिसे विदेशज कहा जाता है, जिसका प्रयोग हम नॉर्मल हिंदी के रूप में उसको करते हैं। क्लियर है? तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अरबी शब्द। देखिए, यहाँ पे अगर देखा जाएगा तो अरबी शब्द में बहुत सारे शब्द आते हैं, फारसी में भी बहुत सारे शब्द, ऐसे बहुत सारे विदेशज को हम ऐसे पढ़ते जाएंगे। तो देखिए, मैं यहाँ पे फोकस ये कर रही हूँ कि जो इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम में आया हुआ है, वो चीजें मैं आपको बता पाऊँ। जरूरत से ज्यादा चीजें अगर मैं आपको बताऊंगी तो आपको याद नहीं हो पाएगा और आप उसको याद नहीं रख पाएंगे। क्लियर है? तो जो इम्पोर्टेंट है मैं सिर्फ वही चीजें कराऊंगी। अगर आपको इसके अलावा एक्स्ट्रा और पढ़ना है तो आप बुक्स में देख सकते हैं। क्लियर है? मैं सिर्फ एग्जाम में आए हुए ही बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है अरबी शब्द। देखिए, अरबी शब्द में क्या क्या है? अजीब, अमीर, आदमी, आखिर, आदत, इमारत, इस्तीफा, औरत, औलाद, कमाल, कर्ज, किस्मत, कीमत, किताब, कुर्सी, कातिल, खत, खिदमत, खराब, ख्याल, गैर, गरीब, फकीर, नशा, दुनिया, दिमाग, दवा, दगा, दफ्तर, बहस, मुकदमा, मौसम, मुहावरा, वकील। ये मसूर नहीं है, ये मशहूर है, इसको याद रखिएगा, ये थोड़ा सा गलत यहाँ पे प्रिंट हो गया है। नेक्स्ट है मुसाफिर, लिफाफा, वारिस, मालिक और हलवा। क्लियर है ये? तो देखिए, इसको आप कैसे याद रखेंगे? आप चाहे तो 3 के पेयर में करके याद कर सकते हैं। अजीब अमीर आदमी, अजीब अमीर आदमी, आखिर आदत, ये 2 एक साथ याद रख लीजिएगा। इसके बाद है इमारत, इस्तीफा, फिर नेक्स्ट है औरत, औलाद और कमाल, ये तीनों एक साथ याद रख लीजिएगा, औरत, औलाद और कमाल। क्लियर है? अजीब अमीर आदमी, आखिर आदत, इमारत, इस्तीफा, औरत, औलाद, कमाल, कर्ज, किस्मत, ये एक साथ याद रखिएगा दोनों को, कर्ज और किस्मत को। नेक्स्ट है कीमत, किताब, कुर्सी, कातिल, ये चारों एक साथ याद रख लीजिएगा, कीमत, किताब, कुर्सी, कातिल। नेक्स्ट है खत, खिदमत, ये दोनों एक साथ याद रख लीजिएगा, खत, खिदमत, खराब ख्याल, ये दोनों एक साथ याद रख लीजिएगा, खराब ख्याल, गैर गरीब, फकीर, ये तीनों एक साथ याद रख लीजिएगा, गैर गरीब फकीर। नशा, दुनिया, ये दोनों एक साथ याद रख लीजिएगा, नशा, दुनिया, दिमाग, दवा, दगा, दफ्तर, ये चारों एक साथ याद रख लीजिएगा, दिमाग, दवा, दगा, दफ्तर। बहस, बहस के बाद क्या होता है? मुकदमा होता है, बहस, मुकदमा। मौसम, ये मुहावरा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, मुहावरा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? या तो आप ये जो वकील है इसको यहाँ पे जो मुकदमा, इसके बाद वकील को लिख लीजिएगा, बहस होगा, बहस के बाद मुकदमा किया जाएगा, जिसके लिए वकील की जरूरत पड़ेगी। तो बहस, मुकदमा, वकील एक साथ कर लीजिएगा। मौसम, मुहावरा एक साथ कर लीजिएगा। मशहूर, मुसाफिर,
लिफाफा भी एग्जाम में आया हुआ है, इसको भी याद रखिएगा। इसमें से मैं जितना बता रही हूँ ये ऑलमोस्ट एग्जाम में आए हुए ही हैं। चाहो तो आप इसको स्टोरी बना के याद रखिए, चाहो तो मैं आपको जैसे पेयर में बता रही हूँ इस तरीके से याद रखिए, ये आप अपने तरीके से इसको जैसे भी याद रखिए, लेकिन इसको याद रखिएगा। क्लियर है ये? वारिस, मालिक और हलवा। ठीक है, ये जो था ये हमारा अरबी वाला शब्द है। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं फारसी। फारसी का है, जो फारसी शब्द मतलब जो लिया गया है, जो हम नॉर्मल यूज करते हैं, जो आवाज जैसे बोल दिया गया, तो ये आवाज हिंदी का नहीं है, ये एक्चुअल में फारसी से लिया गया शब्द है। ठीक है, तो ये देखते हैं इसको आगे हम। आवाज, जिंदगी, जागीर, खुदा, मजदूर, दीवार, दुकान, मकान, ताजा, बर्फी, जलेबी, किशमिश। ये जो किशमिश है इसको याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? किशमिश के बाद अनार, नमक, जहर, चश्मा, अफसोस, खुराक, सरदार, शादी, आईना और करम। क्लियर है ये? तो देखिए इसको भी आप चाहो तो पेयर पेयर में याद रख सकते हैं। आवाज, ये आवाज अकेले याद रखिएगा, या इसको ऐसा फारसी आवाज ऐसा याद रखिएगा ताकि आपको याद रहे। क्लियर है? जिंदगी, जागीर, ये दोनों एक साथ याद रखिएगा। खुदा, मजदूर, मजदूर के बाद याद रखिएगा दीवार, दुकान, मकान, ये तीनों एक साथ याद रखिएगा। दीवार, दीवार बनाने के बाद वहां पे दुकान बनाया जाएगा और वो दुकान के अंतर्गत ही मकान आ जाएगा। क्लियर है? फिर है ताजा, बर्फी, जलेबी, ये सब खाने पीने की चीजें हैं, ये सब आप एक साथ याद रख सकते हैं। ताजा, बर्फी, जलेबी, किशमिश, अनार, नमक, और उसके साथ साथ अगर किसी को पसंद नहीं कर रहा है तो उसके लिए जहर भी रख दिया जाएगा। ठीक? जहर, चश्मा, अफसोस, खुराक, सरदार, शादी, आईना, गरम। ठीक? इसमें किशमिश बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा, इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं तुर्की। तुर्की से क्या क्या लिया गया है? देखिए उर्दू, याद रखिएगा उर्दू जो है ये तुर्की से लिया गया है। ठीक है? उर्दू, कुर्ता, ताश, तलाश, बीवी, बेगम, शौहर, ये तीनों आप एक साथ याद रख सकते हैं। ताश, तलाश को एक साथ। उर्दू ये अलग से याद रखिएगा, कुर्ता अलग से याद रख लीजिएगा। फिर ताश और तलाश ये दोनों एक साथ याद रखिएगा, ताश, तलाश। बीवी, बेगम, शौहर, इसको एक साथ याद रख लीजिएगा। मुगल, लफंगा, इन दोनों को एक साथ याद रख लीजिएगा। मुगल, लफंगा, बहादुर, दरोगा। मुगल, लफंगा, बहादुर, दरोगा। मुचलका, लाश, चम्मच, कैंची, तोपची, बारूद। क्लियर है ये? चम्मच, कैंची, तोपची और बारूद, ये सबके सब कैसे हैं? ये तुर्की के शब्द हैं। क्लियर है ये? नेक्स्ट देखते हैं। देखिए यहाँ पे ये जो शौहर है या बीवी जो है, सॉरी ये जो बेगम जो है, बेगम और जो शौहर है, ये लगता क्या है? ये उर्दू वाला है ऐसा लगता है। और जो उर्दू जो शब्द है ये भी क्या है? उर्दू का है ऐसा लगता है। तो याद रखिएगा उर्दू, शौहर और ये जो बेगम है, ये तीनों तुर्की से लिया गया शब्द है, ये उर्दू का शब्द नहीं है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं पुर्तगाली। पुर्तगाली से क्या क्या लिया गया है? अलमारी, साबुन, तौलिया, कमीज, स्त्री, ये स्त्री प्रेस वाला स्त्री है। ठीक? आलपिन, साबुन, नीलाम, अनानास, संतरा, पपीता, गमला, इस्पात, बाल्टी। ठीक है? अलमारी में क्या क्या रख लेगा? साबुन, तौलिया, कमीज। ठीक है? कमीज को इस्त्री करना है तो इस्त्री को भी कोई जगह रखेंगे। ठीक? आलपिन, साबुन, नीलाम, अनानास, संतरा, पपीता, गमला, इस्पात और बाल्टी। क्लियर है ये? जो जो इम्पोर्टेंट है, जो जो एग्जाम में पूछा गया है, मैं सिर्फ वही शब्दों को यहाँ पे बता रही हूँ, इससे एक्स्ट्रा मैं आपको नहीं बताऊंगी। अगर आपकी कैपेसिटी है, आप याद कर सकते हैं, तो आपको उसमें बहुत सारे शब्द मिलेंगे, आप जाके उनको देख लीजिएगा। ठीक? नेक्स्ट देखते हैं अंग्रेजी। देखिए अंग्रेजी शब्द ऐसे ही पहचाना जाता है, इसमें आप लोगों को लोड लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है? देखिए जैसे अकादमी, एकेडमी बोला जाता है, एकेडमी या अकादमी। ठीक? लालटेन, ट्रेन, मजिस्ट्रेट,
डॉक्टर, ये सब कैसे हैं अंग्रेजी का। इसके अलावा और भी बहुत से शब्द मिलेंगे आपको अंग्रेजी के, इसमें दिक्कत की कोई बात ही नहीं है, ये इजी समझ में आ जाता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं जापानी। जापानी में आप लोगों को सिर्फ दो ही बताऊंगी, यही रिपीट होता है, एक है रिक्शा और एक है सायोनारा। ठीक है, सायोनारा का मतलब क्या होता है आप लोग इसको कमेंट करके बताइएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं स्पेनिश। स्पेनिश से सिर्फ एक ही यहाँ पे बताऊंगी मैं आप लोगों को, जो है सिगरेट। ये बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, बार बार ये रिपीट होता है कि सिगरेट कौन से विदेशज से लिया गया है, तो ये स्पेनिश से लिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं रूसी। रूसी से आ जाएगा एक ही है वोदका। रूसी से कौन सा शब्द लिया गया है, वोदका। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं चीन। चीन से क्या क्या लिया गया है, इसको आप लोग मस्त स्टोरी टाइप से याद रखिएगा। चीन से चाय, चीनी, लीची, चीकू। क्लियर है। ये चाय, चीनी, लीची और चीकू, ये जो चार जो है ये चाइनीज से लिए गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं बंगाली। बंगाली से लिया गया है, एक्चुअल में ये गल्प है ना, इसमें फ लिखा गया है, ये है आपका गल्प। गल्प। ठीक, ये बंगाली से लिया गया है। अच्छा, ये दो बार टाइप हो गया है, इसको ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, एक ही बार इसको नोट करिएगा। बंगाली का ये है गल्प, गल्फ नहीं है ना, ये गल्प है। जो मैं आप लोग को यहाँ पे लिख के दिखा रही हूँ ये सही है, ये अभी कुछ ही टाइम पहले के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। क्लियर है ये। नेक्स्ट देखते हैं पस्तो। पठान, पटाखा, बाढ़, गुंडा। इसमें एक और नोट कर लीजिएगा, गटर मस्ती, ये भी पस्तो का है, ये भी पूछा जाने वाला ही क्वेश्चन है। क्लियर है, ये रिपीट होता है। पठान, पटाखा, बाढ़, गुंडा और एक आप लोग नोट कर लीजिएगा गटर मस्ती। क्लियर है। चलिए आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं, इसके बाद जो और कुछ कुछ बच गया है वो मैं आप लोगों को कराऊंगी। इसके अलावा हमारा एक और बच जाता है, वो है देखिए विदेशज। यहाँ पे मैं आप लोगों को बताई हूँ, नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को देशज बताऊंगी। देशज का मतलब बहुत इजी है, जो हमारा कॉमन अगर देखा जाएगा कि स्थानीय भाषा में जो जो चीजें यूज किया जाता है, जैसे लोटा हो गया, उटपटांग हो गया, है ना, आगे मैं आप लोगों को और भी बताऊंगी, तो ये भी बन जाते हैं, ये इजी रहते हैं। जो देशज है वो इजी रहता है। ठीक है, वो अलग से देख के समझ में आ जाता है कि ये हमारा स्थानीय लैंग्वेज वाली चीजें हैं। क्लियर है। इसके अलावा एक रहता है संकर शब्द। संकर शब्द मतलब जो हिंदी और इंग्लिश का जो मिक्सअप रहता है, इसी को संकर शब्द बोला जाता है। जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, डबल रोटी, तो देखिए यहाँ पे डबल कैसा है, डबल मतलब ये इंग्लिश वाला शब्द है, रोटी कैसा है, हिंदी का शब्द है। तो दोनों का जो मिक्सचर जो रूप रहता है, दोनों का जो मिश्रित शब्द रहता है, इसी को संकर शब्द कहा जाता है, जिसको हम लोग आगे की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। क्लियर है। आई होप कि आपको हमारी क्लासेस पसंद आई होगी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट होता है, किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत होती है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको ये डाउट बिल्कुल भी क्लियर कराऊंगी। क्लियर है ये। चलिए, थैंक यू।